हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा कर रहा हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी जो है बढ़िया तरीके से चल रही हुई। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए कि हमारे चैनल पर आपकी यूपी वैसे पीटी एग्जाम 2023 की जो आपकी तैयारी है कंप्लीट बेसिस पे करवाई जाती है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है वो जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। बगल में जो आपका बेल आइकन देखो उसको प्रेस करके जो नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, क्लास का जो समय है उसकी बात करें तो क्लास का समय देख ले। जीके जीएस की क्लास डेली जो है आपको 10 बजे, रीजनिंग और मैथ्स की क्लास जो है दोपहर को 3 बजे, और इस टाइम पर जो है हिंदी और जनरल अवेयरनेस की क्लास जो है शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर डेली देखने को मिलती है आप सभी को। ठीक है, तो हमारे चैनल का जो शेड्यूल है इसको नोट करके रखिए। इसी टाइम पर जो आपको क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा करना है। ठीक है, बाकी अगर पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा के शिक्षा नाम का, डिस्क्रिप्शन आप सबको इसका लिंक मिल जाएगा। फटाफट जाइए टेलीग्राम चैनल से जोड़िए, अपना पीडीएफ जो है उसको डाउनलोड कीजिए, अपनी तैयारी को जो है पूरा कीजिए। ठीक है, बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई बात करनी है, कोई क्वेश्चन है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर आपका मैसेज कर सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, तो आप हमें आके यहाँ पे डीएम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, क्लास को एक लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। ध्यान से एक क्वेश्चन को देखिएगा और बताते हुए चलेगा, सही से उत्तर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका देखिए स्टार्ट होगा 31 नंबर से। ठीक है, क्या देगा, किस अवसर की पूर्व संध्या पर बच्चों को राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार से वार्षिक रूप में जो है सम्मानित किया जाता है? बताइए, किस अवसर की जो है पूर्व संध्या पर बच्चों को जो है राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार से वार्षिक रूप से जो है सम्मानित किया जाता है? साथियों 31 पे सही उत्तर किया जाए तो आपका राइट आंसर होगा गणतंत्र दिवस पर। जो आपका बेल अभी कब देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जो है बच्चों को राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, यह पुरस्कार भारतीय बाल कल्याण परिषद ने वर्ष 1957 में जो है शुरू किया था। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 32 नंबर है। उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, किस भारतीय राज्य में जो है ओणम नामक त्योहार जो को मनाया जाता है? ठीक है, किस भारतीय राज्य में जो है आपका ओणम नामक त्योहार को जो है मनाया जाता है साथियों? 32 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिए। ठीक है, तो आपका राइट आंसर केरल राज्य में। जो आपका बेल अभी कब देगा आपका राइट है। ठीक है, भारतीय राज्य केरल में जो है ओणम नामक त्योहार को मनाया जाता है। ठीक है, यह उत्सव जो है सितंबर में राजा महाबली के स्वागत में जो है प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जो 10 दिनों तक चलता है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 33 नंबर है। ध्यान से देखकर उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर हो जाए ध्यान से देखिएगा और बताइए। ठीक है, भारत की खोज या डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई थी? ठीक है, भारत की खोज या डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो है निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई थी साथियों? 33 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाता है जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, भारत की खोज या तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है आपकी जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी। तो आपका बेल अभी कब तक आप यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 34 नंबर। ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश करें, राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस रिक्त स्थान की जन्म और मृत्यु जयंती के रूप में जो है मनाया जाता है। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जो है किसकी जन्म और मृत्यु जयंती पर जो है मृत्यु जयंती के रूप में जो है मनाया जाता है? बताइए, 34 पे से उत्तर का साथियों। तो देखिए, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट है। ठीक है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जो है चिकित्सकों को जो है समर्पित है। भारत में चिकित्सक दिवस प्रतिवर्ष 1 जुलाई को जो है मनाया जाता है। इस खास दिन पर जो है पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री विधान चंद्र रॉय को भी जो है याद किया जाता है। विधान चंद्र रॉय देश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ एक चिकित्सक भी थे। आजादी के बाद उन्होंने अपना सारा जीवन लोगों के लिए चिकित्सा सेवा में को जो है समर्पित किया था। विधान चंद्र रॉय की स्मृति में ही जो है राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन 34 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 35 नंबर है। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। घूमर किस भारतीय राज्य का पारंपरिक सामाजिक लोक नृत्य है? ठीक है, घूमर जो है किस भारतीय राज्य का पारंपरिक सामाजिक लोक नृत्य? साथियों 35 पे सही उत्तर किया तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान का। जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प 35 पे आपका सही है। ठीक है, घूमर जो है नृत्य राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्यों में से एक है, याद रखिए। ठीक है, क्लियर है सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 36 नंबर है। ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, पूछा गया आपका रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई कविता अमारा अमार सोनार बांग्ला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई कविता अमार सोनार बांग्ला
के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो यह टैगोर की जो पहली कविता थी, सही बात है। इस कविता के बाद बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रगान के रूप में इसको अपना लिया था। तो ये आपका जो दिया गया बी वाला विकल्प आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इस कविता के लिए टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया। अच्छा, क्या पूछा है आपका? कथन सही है ना? अच्छा, कौन सा कथन सही है हमसे ये पूछा है, वही तो मैं भी सोचूं कौन सा कथन इसमें से सही है। तो देखिए, ये आपकी रविंद्र टैगोर की पहली कविता नहीं थी। इस कविता के बाद जो है बांग्लादेश ने इसे अपने राष्ट्रगान के रूप में अपना लिया था, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जो आपका बी वाला विकल्प देखा आपका right। ठीक है, तो बांग्लादेश का जो आपका राष्ट्रीय गाने क्या है, तो अमार सोनार बांग्ला है। इसको जो है बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रीय गान के रूप में अपना लिया था। ठीक है, और बाकी जो दिया गया है यह रविन्द्रनाथ टैगोर की पहली कविता थी, गलत हो जाएगा। इस कविता के लिए टैगोर को जो नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। यह कविता जो है शांति निकेतन के लिए, शांति निकेतन में एक स्कूल की प्रार्थना थी, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 37 है। वर्साय का महल निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राजधानी के पास है? ठीक है, वर्साय का जो महल है निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राजधानी के पास है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर देंगे साथियों। ठीक है, वर्साय का जो महल है निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राजधानी के पास स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पेरिस, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका है। ठीक है, वर्साय का जो महल है फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है, याद रखिए। ठीक है, क्लियर है। इस महल का जो निर्माण है लुई 14वें द्वारा बनवाया गया था। इस यह जो है यूनेस्को की हेरिटेज सूची में है, याद रखिएगा। ठीक है, वर्साई की संधि प्रथम विश्व युद्ध के अंत में जर्मनी और गठबंधन देशों जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस के बीच हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है पराजित जर्मनी ने 28 जून 1919 के दिन जो है वर्साई की संधि पर जो है हस्ताक्षर किया था। क्लियर है सभी को? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 38 नंबर है, उत्तर देंगे। ठीक है, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज नामक जो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ठीक है, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज नामक जो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यूनाइटेड किंगडम में, यानी कि यूके में है। ठीक है, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज दोनों के दोनों जो आपके प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हैं आपके कहाँ पे स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में। क्लियर है सभी को? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 39 पे, उत्तर दीजिएगा साथियों सही उत्तर का। भारत में कुल कितने संरक्षित जैव मंडल हैं, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व? बताइए, भारत में कुल कितने आपके संरक्षित जैव मंडल यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व है साथियों? इसका सही उत्तर क्या होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा 18, जो आपका सी वाला विकल्प देगा है 39 पे आपका सही। तो भारत सरकार ने देश भर में जो है 18 बायोस्फीयर भंडार स्थापित किए हैं। ठीक है, ये बायोस्फीयर भंडार भौगोलिक रूप से जीव जंतुओं के प्राकृतिक भूभाग की रक्षा करते हैं। इन 18 बायोस्फीयर में से 9 जो है 9 को जो है यूनेस्को के बायोस्फीयर की सूची में जो है शामिल किया गया। ठीक है, क्लियर है। तो जो आपका सी वाला ऑप्शन दिएगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, क्लियर सभी को? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 40 पे, उत्तर देंगे सही। दांदेली वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? बताइए, केरल में है, तमिलनाडु में है, तेलंगाना में है, कर्नाटक में? दांदेली वन्य जीव अभयारण्य जो है भारत के किस राज्य में स्थित है साथियों? तो देखिए, दांदेली वन्यजीव अभयारण्य जो आपका देखिए भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है सभी को यहाँ तक? ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका 41 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर क्या होगा? पूछा गया आपका प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे? बताइए, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की बात हो किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित? मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन कई बार कराया है, तो आपको याद होगा तो बताने की कोशिश कीजिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जो संबंध हो जाएगा आपका शहनाई से हो जाएगा, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका सदर। तबला का जो है जाकिर हुसैन से, बांसुरी का जो है हरि प्रसाद चौरसिया से, और सितार का जो है रविशंकर से। ठीक है, सभी याद रखिए, आपका सभी पूछा। तबला कौन हो जाएगा? तो तबला का हो जाएगा जाकिर हुसैन। बांसुरी का हो जाएगा हरि प्रसाद चौरसिया। सितार, तो सितार का हो जाएगा रविशंकर। ठीक है, और शहनाई का तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर सभी को? अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 42 पे, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश करिएगा, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे जो है शेर ए बनिया के नाम से जाना जाता था? बताइए, शेर ए बनिया के नाम से निम्नलिखित में से किसे जाना था? भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को, चिंटू पांडे को, या मंगल पांडे को? तो शेर ए बलिया के नाम से जो आपका देखिए चित्तू पांडे को जाना था। ठीक है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, चित्तू पांडे को जो है चित्तू पांडे जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे, इन्हें जो है बनिया का शेर के नाम से जो है जाना जाता था। उन्होंने जो 1942 में बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे अपने आपको जो है गांधीवादी मानते थे। ठीक है, क्लियर है सभी को? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपको 43 है,
उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या होगा? कवित्री महादेवी वर्मा का जो जन्म है किस शहर में हुआ था? ठीक है, आजमगढ़ में, चित्रकूट में, कन्नौज में, फर्रुखाबाद में, बताइए। तो देखिए कवित्री महादेवी का जो जन्म है साथियों 26 मार्च 1907 को जो है कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में होता, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन 43 पे आपका सही है। ठीक है, 26 मार्च 1907 ईस्वी में जो है कवित्री महादेवी का वर्मा का जो जन्म है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। याद रखिए, गिल्लू गिरजा आदि उनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। 43 है उत्तर देंगे, सॉरी 43 होकर 44 पे उत्तर दीजिएगा, सही उत्तर क्या होगा? ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की है? ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बेचू की जो आपकी स्थापना है साथियों किसने की, हमसे ये पूछा है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों मदन मोहन मालवीय ने, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, कब हुई थी? तो 1916 ईस्वी में, ये बात भी याद रखिएगा। क्लियर है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में स्थित है, याद रखिए। पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से इसकी स्थापना 1916 में की गई थी। ठीक है, इस विश्वविद्यालय के मूल में डॉक्टर एनी बेसेंट द्वारा स्थापित और संचालित सेंट्रल हिंदू कॉलेज की जो है प्रमुख भूमिका थी। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 45 पे, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय संस्थान का सांस्कृतिक आधारित आदर्श वाक्य? ठीक है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय संस्थान का जो है सांस्कृतिक आधारित आदर्श वाक्य हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर क्या होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑल इंडिया रेडियो का, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय जो आपका किसका? तो ऑल इंडिया रेडियो राष्ट्रीय संस्थान का जो आपका सांस्कृतिक आधारित आदर्श वाक्य, तो जो आपका सी वाला पिकअप देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे। सही उत्तर का 46 नंबर है। ठीक है, वह कौन से कवि और संत है जिन्होंने रामायण का एक दूसरा संस्करण रामचरितमानस लिखा था? बताइए, वह कौन से कवि और संत है जिन्होंने रामायण का दूसरा संस्करण जो है रामचरितमानस लिखा था? साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास ने, जो आपका दिया गया टी वाला विकल्प आपका श्री रामचरितमानस अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा 16वीं शताब्दी में रचित महाकाव्य। ठीक है, इस ग्रंथ को जो है अवधी साहित्य की महान कृति माना जाता है। इसे जो है सामान्यतः तुलसी रामायण या तुलसीकृत रामायण भी कहा जाता है। ठीक है, रामचरितमानस जो है भारतीय संस्कृति में एक विशेष स्थान रखता है। क्लियर है सभी को। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन बढ़ा जाएगा आपका 47 है, उत्तर दीजिएगा। अर्जुन पुरस्कार किस लिए जो है दिया जाता है? बताइए अर्जुन पुरस्कार जो है किस लिए दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, जो आपका दिया गया बेल विकल्प 47 पे आपका सही। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार का जो प्रारंभ है 1961 में हुआ था, ये बात याद रखिए। यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में मैदान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए जो है दिया जाता है। ठीक है, याद रखिए। इसमें जो है 15 लाख राशि, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और एक प्रतिष्ठित पत्र जो है दिया जाता है। क्लियर है सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 48 में, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ द्वारा सतह से सतह पर विकसित परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है? ठीक है, रक्षा अनुसंधान और विकसित संगठन डीआरडीओ द्वारा सतह से सतह पर विकसित परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या चाहते हो? इसका सही उत्तर करो फटाफट, इसका आंसर देंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अग्नि 5 इसका नाम है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर सभी को। 7 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी अग्नि 5 मिसाइल परमाणु हथियारों से लैस होकर 1 टन पेलोड ले जाने में जो है सक्षम है। देखिए भारत से पहले अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की जो है ताकत हासिल की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 49। माले की राजधानी क्या? ठीक है, माले जो है किसकी राजधानी हमसे पूछा है। ठीक है, माले जो है किसकी राजधानी? तो माले जो है आपकी मालदीव की राजधानी हो जाएगी साथियों। ठीक है, जो आपका बेला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा 49 पे। क्लियर सभी का यहाँ तक। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ा जाएगा 50 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश करें। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। ठीक है, सूची 1 है देश, सूची 2 है राजधानी। तो तंजानिया की राजधानी क्या? देखिए तंजानिया की राजधानी आपकी डोडोमा हो जाएगी। ठीक है, तंजानिया की राजधानी की डोडोमा हो जाएगी। केन्या की राजधानी की बात करें तो केन्या की राजधानी क्या आपकी? तो केन्या की राजधानी की नैरोबी हो जाएगी। नामीबिया की राजधानी, तो नामीबिया की राजधानी आपकी पिंड वाइके हो जाएगी। और मोरक्को की राजधानी आपकी रबात हो जाएगी। क्लियर सभी को। तो पहले का तीसरे के साथ, दूसरा का दूसरे के साथ, नामीबिया का आपका होगा चौथे के साथ और मोरक्को का होगा पहले के साथ। ठीक है, रवात के साथ।
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको देखिए काम आ जाएगा एग्जाम के टाइम पे। तो 3 2 4 1 आपका पहला मिलान आपके यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? यहाँ तक सभी का क्लियर है? ठीक है। अब आपका जो है हिंदी की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ध्यान से क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। सततीय के प्रश्नों का पर्यायवाची ज्ञात करना है। ठीक है, कोष कोष का हमको पर्यायवाची बताना है साथियों, क्या हो जाएगा? तो देखिए कोष का पर्यायवाची हो जाएगा आपका खजाना। राजकोषीय आपने सुना हो, तो कोष जो आपका दिया गया राजकोष आपने सुना, तो कोष का होता है खजाना। ठीक है, तो जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। अंबर का हो जाएगा व्योम, आकाश, नभ। रुधिर का खून हो जाएगा, रक्त हो जाएगा, लहू हो जाएगा। ठीक है, ग्राम का हो जाएगा गांव, देहात। क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 77 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। सही उत्तर का हो जाएगा, पूछा आपका निम्न मुहावरे का अर्थ बताइए साथियों। ठीक है, आस्तीन का सांप होना, आस्तीन का सांप होना मुहावरे का सही उत्तर का हो जाएगा। ठीक है, तो आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपका विश्वघाती होना। जो आपका सी वाला विकल्प देगा 77 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, आस्तीन का सांप होना इसका अर्थ हो जाएगा विश्वघाती होना। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 78 को उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द यहाँ पे सही है? ठीक है, द्वंद्व की कौन सी वर्तनी यहाँ पे शुद्ध है? ठीक है, देखिए द्वंद्व की वर्तनी जो दी गई है आपकी डी वाली, द्वंद्व जो डी वाली वर्तनी दी गई है आपके यहाँ पे शुद्ध हो जाएगी। ठीक है, क्लियर सभी को? जिसका अर्थ है दो व्यक्तियों या समुदायों में होने वाली बराबरी की लड़ाई या मानसिक संघर्ष एवं झगड़ा। ठीक है, द्वंद्व का अर्थ होता है। क्लियर सभी को? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 79 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। इनमें से कौन सा शब्द जो है कृष्ण शब्द का विलोम हो जाएगा? कृष्ण का हमको विलोम बताना है, राधा, श्वेत, कंस या शिशुपाल। तो देखिए कृष्ण का विलोम आपका यहाँ पे श्वेत हो जाएगा, श्वेत जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 80 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। आखिरी क्वेश्चन है, कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? बताइए, कनुप्रिया के रचनाकार की बात करें साथियों, कौन है? तो कनुप्रिया के रचनाकार आपके है धर्मवीर भारती। जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर साथियों? यह कृति जो है कनुप्रिया, कनु अर्थात कृष्ण, प्रिया अर्थात राधा की अनुभूतियों की गाथा याद रखिए। ऐसा लगता है जैसे धर्मवीर भारती ने नारी के अंतर्मन की एक एक परत खोलकर देखी है। इस रचना में नारी के मन की संवेदनाओं और प्यार के नैसर्गिक सौंदर्य का जो है अप्रतिम चित्रण किया गया है। तो जो आपका दिया गया ड्यूल विकल्प कनुप्रिया के बारे में सभी को पता हो गया किसकी रचना है और इसमें क्या दिया गया है, सब मैंने आपको बता दिया। तो जो आपका ड्यूल विकल्प देगा धर्मवीर भारती कनुप्रिया की रचना हो जाएगी। क्लियर सभी को? तो इसी के साथ जो आपकी क्लासेस आती है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि जो क्लासेस आती है अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको जो क्लासेस आती है कैसी लगी। ठीक है, तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सबका क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।